जीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हमें सीखना बात करना है इम्प्रेस के बारे में। लास्ट डे क्लास में हम लोग लिब्रे इम्प्रेस ओपन करके देखे थे, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ओपन करके देखे थे, उसकी स्लाइडिंग की बात हुई थी, ट्रांजिशन और एनिमेशन की बात हुई थी, सारे मेनूज ओपन करके देखे थे, कौन से ऑप्शन किस मेनू के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, तो आज उसके बिहाफ में मुझे कुछ क्वेश्चंस मिले हैं, अप्रॉक्स 50 है। तो क्वेश्चन को थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि लास्ट सेशन चल रहा है हम लोग का, बहुत करीब है एग्जाम के हम लोग। ठीक है, जिनकी एग्जाम्स जनवरी में है उनके लिए, क्योंकि अब ज्यादा दिन बचे नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा हो जाइए और थोड़ा सा वर्क हार्ड करिए, वर्किंग हार्ड बनिए अपने आप को, ताकि एग्जाम क्वालिफाई कर सके। मैंने बताया कि बहुत टफ है और मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बहुत दिक्कतें हो रही है और बहुत लोग, ज्यादा लोग डिसक्वालीफाई हो रहे हैं। यही रीजन है कि एग्जाम हर महीने हो रहा है और ये बहुत मैंडेटरी भी है आपके लिए, आपकी प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यू यू कैन ऐड टू ए स्लाइड। कह रहा है कि आप किसी स्लाइड में अधिकतम कितने दृश्य जोड़ सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? 10 होगा। ठीक है, नहीं है तो क्वेश्चन जो लगेगा आप लोग को लिखने लायक है लिखते रहिएगा, बोलिएगा एक मिनट रुक जाइए सर, मैं लिखना है, मुझे लिखना है, या फिर जो भी। ठीक है, क्वेश्चन कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट इतना लिख सकते हैं, मैक्सिमम नंबर आप व्यू कितना, 10 लिख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन लिख लीजिएगा शॉर्ट फॉर्म में, जितना इजी बना के आप लोग कर लीजिए कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, इमेज भी करना है क्या आप लोग? हाँ, ऐसे ही बैठ रहे हैं क्या आज? अच्छा, बारिश, ठीक है बैठे। जैसे दिक्कत ये है कैमरा चलता है, वहां से क्वेश्चंस होते हैं, सर पूछ सकते हैं क्यों, तो बता रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि शॉर्टकट की क्या है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में यूज पेस्ट ऑन फॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए। ये मैंने लिखवाया था, आप लोग को याद होगा तो कंट्रोल अल्ट शिफ्ट भी इज द राइट आंसर, आपका ये राइट आंसर होगा। याद आ रहा है ना, लिखवाया गया है ना, उसकी मीनिंग में है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है, अभी तक तो देख लिए थे आप लोग, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्लाइड ट्रांजिशन इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। इसमें से मतलब क्या है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजिशन क्या है, मतलब स्लाइड में जो ट्रांजिशन लगाते हैं वो क्या है। लेटर है, ए स्पेशल इफेक्ट यूज टू शो स्लाइड शो है, ओवरहेड है कि ए टाइप ऑफ स्लाइड है। तो लेटर तो नहीं होगा ना, ट्रांजिशन कहाँ लगाए जाते हैं, कहाँ लगाया जाता है, स्लाइड पे, एनिमेशन बॉक्स सरफेस पे या ऑब्जेक्ट पे जो भी था। तो लेटर नहीं होगा, ओवरहेड होगा क्या, ये स्लाइड टाइप, स्लाइड का कोई टाइप है क्या, वो क्या लग रहा है आप लोग को, ये स्पेशल इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार इसका राइट आंसर। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, ये कहाँ पहुंच गया, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, कि स्पेशल इफेक्ट यूज टू स्लाइड शो। तो ये तो चीज आपको मैंने पहले भी बताई है कुछ नहीं, यही नहीं कि इंग्लिश देख के डर जाए, पढ़ेंगे तो सब कुछ सही सही हो जाएगा। ये स्पेशल का मतलब कोई खास, ठीक है, इफेक्ट मतलब समझ ही रहे, प्रभाव जो होते हैं। ठीक है, इम्पैक्ट जो वाली बात है, यूज टू शो स्लाइड शो, जिसका प्रयोग करते हैं स्लाइड शो को कराने के लिए, तो वही क्या होता है, ट्रांजिशन कहलाता है। ठीक है, और मैंने बताया भी था कि ट्रांजिशन कहाँ अप्लाई होते हैं, स्लाइड। ठीक है, सुन लीजिए, मंडे से वही लोग क्लास अटेंड कर पाएंगे जिनकी ट्रिपल सी में, जिन लोग ट्रिपल सी फॉर्म भर चुके हैं और पेमेंट कर चुके हैं। मंडे से कोई वो लोग अलाउ नहीं होंगे क्लास में जिनका फॉर्म फिलअप नहीं किया गया है। तो जो लोग भी अनवांटेड जो भी हैं, जो जिन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं किया है, ऐसे क्लास ले रहे हैं, उनको मैं रिमाइंड करा रहा हूँ, लास्ट टाइम है, मंडे लास्ट डे होगा आपका, मंडे से आपको क्लास में भी एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि उस दिन मैं चेक करूंगा रिसिप्ट, सबका रिसिप्ट, वही लोग पढ़ेंगे जो मेरी लिस्ट में वहां है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। अगला क्वेश्चन है हमारा, देख लेते हैं। कह रहा है इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस द शॉर्टकट की आप प्रिंट प्रीव्यू, ये जानते ही आप लोग प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है, बताइए। कंट्रोल पी, कंट्रोल शिफ्ट पी, कंट्रोल शिफ्ट F12, या नन ऑफ दिस। प्रीव्यू के लिए क्या पी होता था कि ओ होता था, ओ होता था ना। यहाँ क्या दिया हुआ है, कंट्रोल शिफ्ट पी दिया है, कंट्रोल पी दिया है और कंट्रोल शिफ्ट F12 दिया है, क्या होगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। लेकिन एक बार थोड़ा सा हम लोग चेक भी कर लेंगे, वैसे नन ऑफ दिस होगा, लेकिन इसमें गलत दिया हुआ है, एक बार ही चेक कर लेते हैं कि क्या ये सही में अप्लाई होता है कि नहीं होता है। तो एक बार हम लिब्रे ऑफिस ओपन कर लेते हैं कि सही है या गलत है, जो भी है चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक, लिब्रे ऑफिस हो गया, इम्प्रेस ना, ठीक है, इम्प्रेस ओपन कर लेते हैं। तो फाइल पे आ गए, तो प्रिंट का ऑप्शन यहाँ दिया ही होगा, प्रिंट का।
यहाँ प्रिंट प्रीव्यू का नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है ना, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो क्या दिया है, कंट्रोल शिफ्ट F12। इफेक्ट नहीं आया, कुछ ले लेते हैं पहले, स्लाइड पे कोई चीज इंसर्ट करा देते हैं। या इमेज, इमेज ले लेते हैं। ठीक है, अब करते हैं यूज, देखते हैं अब क्या होता है। कंट्रोल शिफ्ट F12 था, कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, इस पर थोड़ी सी परिचर्चा होगी क्लास के बाद, ठीक है, कि क्या इसका शॉर्टकट, मतलब अभी तक क्या हम लोग पढ़ते आ रहे थे, कंट्रोल शिफ्ट वो पढ़ रहे थे, वो सही था। इसका देख लेते हैं, ये नोकिया 1200 बंद करिए भाई। ठीक है, आगे देखते हैं, इस पे थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि इस पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, तो कह रहा है लिब्रे ऑफिस में जो इम्प्रेस प्रेजेंटेशन को किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट किया जा सकता है, मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब किस में कर सकते हैं आप, बीएमपी में, पीडीएफ में, जीआईएफ में, किस सब में। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, आर डी। ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो अगला ऑप्शन होगा आपका ऑल ऑफ दिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस द डिफाइंड टाइटल नेम ऑफ प्रेजेंटेशन इज, अब बता दीजिए, आप लोग जानते हैं क्या होगा। प्रेजेंटेशन वन कहाँ होता था, पावर पॉइंट में। ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, लिब्रे ऑफिस, तो यहाँ क्या होगा, अनटाइटल वन। लेकिन सबके लिए, राइटर के लिए भी वही है, कल के लिए भी वही है, और यानी लिब्रे ऑफिस के जो भी है पार्ट, ये तीन चीजें जो हम लोग अब तक पढ़ के आए हैं, राइटर, कल और इम्प्रेस, इन तीनों का क्या देखा आपने, अनटाइटल वन ही देखा। ठीक है, बात क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस द मैक्सिमम जूम साइज इज, इम्प्रेस में मैक्सिमम जूम साइज क्या बोला, मिनिमम, सॉरी माय फॉल्ट, मिनिमम कितना होता है, मिनिमम कितना होता है, 20 होता है, बेवकूफ है। ए रहा, कम कर दीजिए, कितना हो गया, 5 हो गया, लिखवाया भी क्या था, मैंने लिखवाया भी था सारा, एक दिन बैठ के, MS पेंट का, राइटर का, कल का और इम्प्रेस का लिखवाया था ना, क्लास में डिस्कस हुआ था, साइज के बारे में डिस्कस हुआ था, साइज को कितना बढ़ाया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, 999.9 आया था, याद आ रहा है ना फॉन्ट की साइज को। तो आप लोग पढ़े तब तो, असल में टाइम नहीं मिलता है आप लोगों को। अच्छा ठीक है, तब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, तो राइट आंसर क्या होगा, 5%, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द स्लाइड सॉर्टर ऑप्शन अवेलेबल इन विच मेनू, ये तो आप लोग को बताना पड़ेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं भाई, बताइए स्लाइड सॉर्टर कहाँ अवेलेबल होता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, किस मेनू में स्लाइड सॉर्टर विकल्प दिया है, इंसर्ट में, व्यू में, फॉर्मेट में, स्लाइड शो में। बी में है, व्यू में, और कोई बताइए। The slide sorter option available in which menu of LibreOffice Impress? क्या होगा, सारे मेनू के बारे में आप लोगों को पढ़ाया गया है, सारे मेनू के बारे में आप लोगों को पढ़ाया गया है, क्या होगा, हाँ, चेक कर लेते हैं, आइए। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन बी, व्यू। चेक कर लेते हैं, व्यू में आ गए, यहाँ क्या दिया हुआ है, मैंने कहा था सारा चीज व्यू के अंतर्गत देता है, नॉर्मल, आउटलाइन, स्लाइड सॉर्टर, मास्टर, सारी चीजें। अब कह दीजिए व्यू भी नहीं पढ़ाया गया है, नहीं बताया गया ना, नहीं नहीं कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बुरा नहीं मानेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, ये होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ट्रांजिशन इफेक्ट इज नॉट अवेलेबल इन लिब्रे ऑफिस में, इसमें से कौन सा ट्रांजिशन है जो अवेलेबल नहीं है, फैट, डिजॉल्व, फाइलिन, डायगोनल, या क्या।
जैसे जो ट्रांजिशन आप लगाते हैं उसमें से कौन सा इसमें अवेलेबल नहीं है? फेड, डिजॉल्व, फ्लाई इन, डायगोनल। इतना टाइम मत लीजिए, देख लीजिए। इसका राइट आंसर होगा आपका फ्लाइंग। लिब्रे ऑफिस में फ्लाइंग इन ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। किसमें? ट्रांजिशन में। किसमें? ट्रांजिशन में। इन है ट्रांजिशन। कौन सा ऑप्शन था? फ्लाइंग ना। ये देखिए, डिजॉल्व है, फेड है, और क्या था? डायगोनल है। डायगोनल भी है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है भाई, इससे पहले भी आया था, दिखा चुका हूँ जब स्टार्टिंग में बिल्कुल स्टार्ट किया था, जब क्वेश्चन से स्टार्टअप हुआ था हम लोग का। आई खोल के मैंने दिखाया भी था आप लोग को कि डिजॉल्व है, डायगोनल है, और फेड भी है। सिर्फ एक फ्लाई इन ऑप्शन इसमें आपको नहीं मिलेगा। याद आ रहा है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? सी, फ्लाई इन ऑप्शन क्या है? क्या है? सही है। मतलब कि ये ट्रांजिशन अवेलेबल नहीं है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में। बात क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहे यूजिंग विच ऑप्शन डू ऑल द स्लाइड अपीयर सिमुलेटेनली, मतलब कि किस विकल्प के प्रयोग से सभी स्लाइड एक साथ दिखाई देती है। मतलब एक नहीं होता है सीरियल वाइज, एक ऑर्डिनरी। स्लाइड ऑर्डर व्यू, प्रिंट प्रीव्यू, हैंड आउट, इन ऑफ दिस। नाम से ही लग रहा है, पता चल जाएगा क्या होगा। देख लेते हैं कि ऑप्शन ए राइट आंसर है या नहीं है। चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए, स्लाइड ऑर्डर। अगला क्वेश्चन है कि इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस विच शॉर्टकट की यूज टू डुप्लीकेट स्लाइड। तो जो उसने दिया है वो होता है लेकिन अप्लाई नहीं होता। याद आ रहा है? नहीं, अरे इधर सुन, क्वेश्चन पूछिए, ध्यान से सुनिए क्या कर रहे हैं। किसी स्लाइड को डुप्लीकेट करना है, जैसे मान ली एक स्लाइड बनी हुई है ना, और इसी क्या करना है, कह रहा है इसी का डुप्लीकेट स्लाइड चाहिए था। क्या दबाएंगे? कंट्रोल डी, ऐसा कुछ लिखा होगा, कंट्रोल डी है, कंट्रोल शिफ्ट डी है। कौन सा ऑप्शन यहाँ अप्लाई होगा? और क्या था ऑप्शन में? कंट्रोल यस है। कंट्रोल यस से तो होने नहीं वाला है। इन्हीं दोनों में से हो सकता है, सी हो सकता है या डी हो सकता है। अब तक हम लोग याद है, इससे पहले क्या पढ़े थे डुप्लीकेट के लिए? कंट्रोल डी, लेकिन अप्लाई नहीं हो रहा था, देखे थे आप लोग। देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या दिया है। कंट्रोल डी ये करता है लेकिन होता नहीं है। देख रहे हैं, दिया है ना कंट्रोल डी डुप्लीकेट करने के लिए। लिख लीजिएगा आप लोग, कंट्रोल डी, ये पहले से बताया भी गया है स्टार्टिंग में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज शॉर्टकट यूज टू ऐड न्यू स्लाइड। तो ये तो जानते हैं आप लोग, बिना ऑप्शन के बताइए। कंट्रोल एम। सोचना है क्या इसके लिए? नहीं, वेरी गुड। अगला देखिए, डिफॉल्ट टेम्पलेट इन लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन इज। कौन सा डिफॉल्ट टेम्पलेट होते हैं? इमेज, कंटेंट वाली, टाइटल एंड कंटेंट। मतलब समझ रहे हैं, जब आप इंप्रेस ओपन करते हैं, जैसे इंप्रेस ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कौन सा टेम्पलेट खुला रहता है? इमेज वाला, कंटेंट वाली वाला, टाइटल और कंटेंट वाला, कि टाइटल वाली वाला? टाइटल एंड कंटेंट लेते हैं। पूछ रहा है कंटेंट वाली, टाइटल एंड कंटेंट, या टाइटल वाली। हो सकता है कोई भी बोलिए आप लोग, जो आता है आप लोग बताइए। किस ऑप्शन से जाना चाहेंगे आप लोग? हाँ, बी और सी में। ठीक है, आइए डाउट क्लियर कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, टाइटल एंड कंटेंट। क्या होगा? टाइटल एंड कंटेंट। जैसे कि मान लीजिए, हम जब पहली बार मैंने लिब्रे ऑफिस को क्या किया, इसको इम्प्रेस को बंद कर दिया। क्या कर दिया? बंद कर दिया। बंद कर दिया, हम आए यहाँ पे लिब्रे ऑफिस में आ गए, और हमने इम्प्रेस को क्या कर दिया? ओपन कर दिया। जैसे ही ओपन किया, पूछ रहा है जो पहली स्लाइड आती है उसे हम क्या बोलते हैं। तो देखिए, टाइटल है, कंटेंट क्या है? टाइटल डालेंगे, इसमें क्या डालेंगे? कंटेंट डालेंगे। और आपका राइट आंसर भी क्या हुआ है? टाइटल एंड कंटेंट से। बात क्लियर है? ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो को लगातार दोहराने के लिए किस शॉर्टकट की कुंजी का उपयोग किया जाता है? लूप, रिपीट, मूव, नन। ये जानते हैं लूप का मतलब होता है रिपीटेशन। फोन में जो सॉन्ग वगैरह सुनते हैं तो सुना होगा, कई लोग कहते हैं कि मैं ये गाना लूप पे सुनता हूँ। लूप का मतलब वो गाना उनको इतना पसंद आता है कि वो रिपीटेड पे रहते हैं। तो लूप,
रिपीट शब्द भी वही है, लेकिन देखते हैं इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या दिया है। आप लोग किससे जाएंगे, लूप, रिपीट या मूव? क्या होगा, आइए चेक कर लेते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, लूप। आपके फोन में भी होगा, म्यूजिक सेक्शन खोलिए, साइड में कॉर्नर में राइट साइड में बना होगा, ऐसे करके ऐसे करके तो क्लिक करेंगे तो एक गाना रिपीट करने लगता है, इसको लूप बोलते हैं, ठीक है। रिपीटेशन सिर्फ एक गाना नहीं, एक गाना होगा तो रिपीटिंग हो जाएगा, सिर्फ रिपीटेशन। लूप का मतलब होता है कि मान लो आपका कोई, आपने एक कोई प्लेलिस्ट तैयार किया है, चाहे सॉन्ग को ही लेके ले लें कि आपने सॉन्ग की प्लेलिस्ट तैयार की है, 10 सॉन्ग है उसमें। तो मान लो एक टाइम आएगा, पहला सॉन्ग चलेगा, फिर दूसरा चलेगा, फिर तीसरा चलेगा, एट लास्ट एक टाइम ऐसा है कि 10वां सॉन्ग चलेगा, चलेगा ना। 10 के बाद कोई सॉन्ग है क्या, नहीं, फिर आपका बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप लूप वाला स्टार्ट कर देंगे तो जैसे ही 10 कंप्लीट होगा, 10 के बाद फिर वापस से क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर। समझ में आ रही बात, लूप का क्या मतलब है, ये ठीक है। कर लीजिए आप। देख लिए ना, ठीक है, ये लिख लीजिए आप लोग। एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा, विच फॉलोइंग इज द यूज ऑर्गेनाइज और सॉर्टेड द स्लाइड। ऑप्शन ए और बी दोनों का होता है स्लाइड पेन या साइड सॉर्टर बी, दोनों में से क्या किया जाता है, स्लाइड को सॉर्ट की जाती है, छोटी की जाती है। हो गया, आगे चले, नहीं लिखा जाता है? अच्छा ठीक है। हो गया क्या, हो गया ना, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वी स्टार्ट करेंगे यूज टू मूव द टू द नेक्स्ट स्लाइड, बताइए तो। नेक्स्ट स्लाइड की बात कर रहा है, वी स्टार्ट करेंगे यूज टू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। कंट्रोल प्लस पेज अप, कंट्रोल प्लस पेज डाउन, कंट्रोल प्लस होम, नन ऑफ दीज। ऑप्शन सी, चेक कर लेते हैं ऑप्शन सी सही है गलत है। तो नीचे जाने के लिए क्या करेंगे, पेज डाउन, क्या करेंगे, पेज डाउन, ठीक है। कंट्रोल होम से क्या होता है, आप जानते हैं किसी चीज में पहले में चले जाते हैं, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अगला है कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में किस व्यू में सिर्फ टेक्स्ट होता है। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में किस व्यू में सिर्फ टेक्स्ट की बात है, टेक्स्ट होता है। नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, नोट्स व्यू या स्लाइड शॉर्टर व्यू। हाँ, बी, आउटलाइन, डी, अरे डॉग वाला ना, हाँ तो वही बोल रहा हूँ मैं भी, तुम बहुत सुन रहे हो। हाँ रोहित बताइए, ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें? नहीं पता, आउटलाइन है, चलिए मैच करा लेते हैं। तो आउटलाइन व्यू जगह क्वेश्चन लिखने लायक है कि नहीं है, लिखिए फटाक से, लिख लीजिए इसको। अब ठंड बढ़ गई है, थोड़ा सा आप लोग खुद को प्रोटेक्ट करके रखिए चीजों से। और पता है ना, थोड़ा सा कोविड पैंडेमिक सिचुएशन फिर से थोड़ी सी क्रिएट हो रही है, कहीं ना कहीं खुद को सेफ रखिए, ठीक है, दूर दूर बैठिए,
ज्यादा मित्रता अच्छी बात नहीं है इस टाइम में, है ना। तो फिर थोड़ी सी भावनाओं पे कंट्रोल करिए, क्योंकि वेरिएंट जो नया है पहले वाला ही है, ओमरिकॉन जो हुआ था उसी का ही ब्रांड है ये भी। ठीक है, और सुनिएगा ये बात याद रखिएगा, अगर कोई भी नेचुरली कोई बैक्टीरिया या वायरस होता है तो सारे सिचुएशन कंडीशन में एक जैसा नहीं रहता है। मतलब उनको एक ही कंडीशन कोई अच्छा लगेगा, या तो हॉट सेशन में या तो कोल्ड सेशन, कोई एक ही सेशन अच्छा लगेगा। लेकिन अगर कोई ऐसी बैक्टीरिया या वायरस है जो हर सीजन में एक जैसा बिहेव कर रहा है, मतलब कि वो क्या है, बायोलॉजिकल टर्म से बनाया गया है। अगर जो नेचुरली होंगी, नेचर के द्वारा होंगी या ऐसी चीजें होती हैं, उस पे होती है कि वो चेंजिंग होती रहती है, समझ रहे हैं। उसमें थोड़ा धीमा काम करेगा, नहीं ज्यादा वो रहेगा, इस मूवमेंट में ज्यादा बढ़ जाएगा, ऐसा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो बायोलॉजिकल वाले होते हैं, जो बनावटी होते हैं, जो कृत्रिम होते हैं, उनमें क्या होता है, वो हर सिचुएशन में एक जैसा बिहेव करता है, समझ रहे हैं। इसलिए कोविड वाला सिचुएशन था तो लोग कहते थे कि धूप रहेगा तो मर जाएंगे सब, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। लेकिन भगवान भरोसे खूब बारिश आता था उस टाइम। क्यों, बारिश आने का रीजन क्या था, बारिश सीजन आने का ऐसा थोड़ी था कि भगवान चाहते थे कि आपको कोविड के शिकार हो जाए। बारिश इसलिए आती थी क्योंकि उस टाइम जो पॉल्यूशन था वो कम हो गया था, गाड़ियां कम चलती थी, लोग घर में रहते थे, इन्वायरमेंट सही था। देखिए पिछली बार बहुत खास ठंडी भी नहीं पड़ी, बहुत नॉर्मल मौसम रहा, और मतलब कि बारिश भी टाइम से होता रहा। हाँ, कहाँ बारिश हुआ, बहुत बारिश हुई। हाँ तो वही क्या है, जब नेचर सही रहेगा तो बारिश होगी ना। नेचर क्या कहता है, न्यूटन थर्ड लॉ पे डिपेंड करता है, एक्शन एंड रिएक्शन पे। आप उसके साथ छेड़खानी करेंगे तो नेचर भी करेगा। जैसे आप लोग दीवार में सर लड़ा लीजिए थोड़ा सा जाके, अभी क्लास ओवर हो जाएगा तो लड़ाइएगा, देखिएगा उसका, आप एक्शन करेंगे लड़ाएंगे, फिर वो भी रिएक्शन करेगा, क्या होगा तो आप देख लीजिए शीशे में जाके यहाँ पे। ठीक है, तो यही बात है, ये नियमतः सच्चाई है ये। ठीक है, इसी पे लोग अब काम भी कर रहे हैं, एक्शन एंड रिएक्शन पे। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या था, आउटलाइन व्यू कर लीजिएगा सही। क्वेश्चन लिख लिए ना आप लोग, ठीक है, बोल दिए, बोल भी दिया करिए कि हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए तो, इस तरह से आपका लिब्रे ऑफिस में राइटर, कल और इम्प्रेस, ये तीनों खत्म हो गया। अब हम क्वेश्चन जानते हैं क्या करेंगे, मिक्सअप वाले, मतलब कि जिसमें नेटवर्क हो, टोपोलॉजीज हो, या बैंकिंग सेक्टर से हो, या फाइनेंशियल टर्म में जो भी चीजें होंगी, और ये सारी चीजें इन्वॉल्व करेंगे उसमें। ठीक है, क्योंकि आपके लिब्रे ऑफिस के सारे पोर्शन खत्म कर दिए मैंने। और जनवरी के बाद जैसे एग्जाम इन लोगों के पोस्टपोन होगा, फिर से एक बार चीजें रिवीजन होंगी, क्योंकि जो फरवरी वाले हैं उनको तो लेके चलना है ना अभी। तो इसी टाइम पे सेम वही बैच, इसी टाइम पे फिर से रिस्टार्ट हो जाएगा। और जिनका एग्जाम हो जाएगा जनवरी में, उनके लिए, उनको मतलब आखिरी विदाई करके उनकी प्रिपेयर कर दीजिए। ठीक है, बाकी आप होशियार है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजिशन को हटाने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, मतलब जो ट्रांजिशन लगाए हैं उसमें से क्या करेंगे, नन ट्रांजिशन, स्प्लिट ट्रांजिशन, वाइड ट्रांजिशन, पुश ट्रांजिशन। ऑप्शन ए नन का मतलब कुछ नहीं, मतलब नहीं चाहिए भाई, कोई ट्रांजिशन नहीं चाहिए हमें। तो राइट राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, ए, चेक कर लेते हैं। तो राइट इज द, सॉरी, नन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक स्लाइड में हैंडआउट की अधिकतम संख्या कितनी होती है। अब बात यहाँ है, हैंडआउट क्या होता है, व्हाट इज हैंडआउट इन लिब्रे ऑफिस। क्या क्वेश्चन था, हैंडआउट ना।
A hands-out page consists line thumbnail image left side चलो प्रिंटर लाइन और ए नोट थोड़ा लिख लीजिए तो हैंड आउट के बारे में एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है लिख लीजिए ए हैंड्स आउट पेज कंसिस्ट ऑफ 3 स्लाइड थंबनेल इमेज क्या क्या है थंबनेल इमेज ऑन द लेफ्ट साइड एंड सेवरल प्रिंटेड लाइंस फॉर नॉट टेकिंग टू द राइट ऑफ इस थंबनेल थंबनेल का नाम जानते ही होंगे कोई वीडियो वगैरह डालते हैं तो नहीं डालते हैं लोग स्टार्टिंग में जो डालते हैं जिससे देख के पता चलता है कि क्या कंटेंट रहने वाला है अंदर भाई थंबनेल लगाने का मतलब क्या होता है पर्पज क्या होता है कि अंदर क्या कंटेंट है वो पहले होता है 5 मिनट में खाता खोले ऐसा करे वैसा लोग लगाते हैं ना उसको बोलते हैं थंबनेल ठीक है समझ में आ गया वैसे आप क्वेश्चन अगर ये लिख लिए होंगे तो आपको आई थिंक आंसर भी मिल गया होगा कि राइट आंसर क्या होगा हाँ क्या होगा 3 चेक कर लेते हैं अधिकतम संख्या ने पूछा है क्वेश्चन में अधिकतम यहाँ जो आप सर्च किए हैं इसलिए मैं कंफ्यूज किया हूँ आप लोगों को यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है कि कंसिस्ट करते हैं 3 लेकिन मैक्सिमम कितने होते हैं 9 होते हैं क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करें क्या हाईलाइट नहीं मॉडिफाई करने के लिए बोला है व्हाट इज द मैक्सिमम मैक्सिमम मुंह लिख दिए हैं मैक्सिमम होगा ना नहीं जल्दीबाजी रहती लिखा हुआ ना क्या लिखा है मैक्सिमम ठीक है तो वो क्वेश्चन दूसरा था वो बता रहा था कंसिस्ट करते हैं 3 लेकिन मैक्सिमम कितने होते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं दोनों पॉइंट लिख सकते हैं कि कितने कंसिस्ट करते हैं रखते कितने हैं 3 लेकिन मैक्सिमम कितने होते हैं नहीं लिख लीजिएगा इसलिए मैं जानबूझ के बोला मुझे लगा किसी ने तो नोटिस किया होगा क्वेश्चन में क्या था क्वेश्चन में था मैक्सिमम इसमें था सिर्फ कंसिस्ट लेकिन आप लोग जानते हैं क्या है नहीं होता है जैसे एक आप लोग देखा होगा भेड़ देखा है भेड़ सी हाँ देखे हैं तो जैसे वो चलती है ना तो सामने नहीं देखती है वो झुंड में ऐसे बस एक दूसरे का टकराते हुए पीछे पीछे निकल जाती है अगर एक भेड़ का रास्ता चेंज हो गया तो बाकी का भी चेंज हो जाता है क्यों क्योंकि वो पीछे से ऊपर नहीं देखते कि कहाँ जाना है बस ऐसे तो वही हाल आप लोग का है कि क्वेश्चन निकालने होगा कि मार्क पढ़ के बंद करके हाँ ये हो गया कुछ करना नहीं है हाँ क्या कह रहा है तो पावर पॉइंट इम्प्रेस से रिलेट करना है बाबू ऐसा थोड़ी ऑप्शंस बदल जाएंगे क्या उसमें ट्रांजिशन नहीं पड़े थे उसमें एनिमेशन नहीं पड़े थे बिल्कुल होगा आपके थोड़े से ऑप्शंस बदल गए हैं थोड़ा बहुत फॉर्मेट बढ़ गया उसका इंटरफेस बदल गया है बहुत ज्यादा डिफरेंस थोड़ी है बस ये थोड़े फीचर्स में अलग दे दी है तरीका अलग हो गया थोड़ा सा है तो वही वहां बोल डिटेलिंग है तो यहाँ नहीं है वहां बोल का मतलब कुछ और होता है यहाँ बोल का कुछ और रहेगा ऐसा है क्या तो फिर भाई है तो वही प्रेजेंटेशन ही तैयार करने के लिए समझ में आ गई बात ना ठीक क्वेश्चन पे आ जाए वापस चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक क्वेश्चन लिख लिया ना अधिकतम 9 और कंसिस्ट इसने 3 भी दिया है इसमें सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसको पता है कि आप जैसे भी लोग एग्जाम देंगे उन्हें पता है ठीक है हाँ अगला क्वेश्चन कह रहा है विच शॉर्टकट की यूज टू परफॉर्म द स्लाइड शो इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो करने के लिए शॉर्टकट की क्या है शो कराने के लिए कह रहा है तो देखिए इसमें ये क्या क्या कहा है क्या कि शुरू से या फिर करंट ऐसा कुछ दिया है क्या तो विच शॉर्टकट की यूज टू परफॉर्म ए स्लाइड शो शुरू कराना है स्लाइड शो कराना है तो क्या होगा अल्ट F5 कंट्रोल F5 शिफ्ट F5 E5 तो क्या होगा ऑप्शन डी चेक कर लेते हैं F5 ठीक है देखिए जब करंट कहेगा तभी शिफ्ट F5 होगा वैसे शो कराने के लिए करना तो क्या होगा F5 स्लाइड बंद करने के लिए कहेगा तो क्या दबाएंगे स्कैप दबाएंगे याद रखिए इंड ऑफ स्लाइड बात दिमाग में रखिएगा जब जब तक करंट स्लाइड ना लिखे तब तक आपको शिफ्ट प्लस F5 सेलेक्ट नहीं करना है
जब आपसे वो पूछेगा कि हाँ करंट स्लाइड के लिए हम जानना है हमें, तब आप शिफ्ट F5 को सिलेक्ट करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस द डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है। मतलब जो ओरिएंटेशन कैसे होते हैं, पोर्ट्रेट होते हैं कि वर्टिकल होते हैं कि लैंडस्केप के हॉरिजॉन्टल होते हैं। अरे बाबा, तो ओरिएंटेशन की बात हो रही है ना, ओरिएंटेशन की बात आती है तो हम पोर्ट्रेट और लैंडस्केप को ही सिलेक्ट करते हैं, याद रखिएगा। जब भी ओरिएंटेशन की बात आती है पोर्ट्रेट, अभी नहीं कि वर्टिकल मतलब तो होता है, वर्टिकल का मतलब तो पोर्ट्रेट होता है, ये भी सही है, ऐसा नहीं सोचना है। वो माना कि उसका फॉर्मेट वर्टिकल होता है वो अलग है, लेकिन हम जब ओरिएंटेशन का वर्ड यूज करेंगे तो दो ही वर्ड आएगा ओरिएंटेशन में, या तो पोर्ट्रेट या तो लैंडस्केप। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, इम्प्रेस के लिए ना ओरिएंटेशन कैसा होगा बताइए। सी पावर पॉइंट के लिए कैसा था, कैसा था पावर पॉइंट के लिए, ठीक है वही था हाँ। बस एक्सेल और कल, एक्सेल कल के लिए पोर्ट्रेट, राइटर एमएस वर्ड के लिए पोर्ट्रेट, और इम्प्रेस और पावर पॉइंट के लिए क्या, लैंडस्केप। क्या इसको चेंज कर सकते हैं, क्या ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं मिश्रा, कर सकते हैं, ठीक। अगला कर रहा है, विच स्लाइड इज यूज एज ए स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम द अदर साइड। कौन सी स्लाइड अन्य स्लाइड के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में प्रयोग की जाती है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, बाकी कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। क्या होगा राइट आंसर, चेक कर लेते हैं। ए चलिए, लिखना चाहेंगे इसको, लिख लीजिए। हाँ नहीं लिख देते हैं, लिखना ही है। हो गया, हाँ बहुत के लोग दिमाग में आएगा फर्स्ट स्लाइड होता है, पहली स्लाइड होता है फर्स्ट स्लाइड, तो फिर मार देंगे टिक, फिर हो जाएगा गड़बड़, ठीक है। सही से ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिएगा ध्यान से। इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस विच की यूज टू गो टू प्रीवियस स्लाइड। मतलब किस स्लाइड का यूज करते हैं प्रीवियस यानी पीछे वाली स्लाइड पे जाने के लिए, पेज डाउन का, पेज अप का, इंटर का, होम का। हाँ पेज अप का, ठीक है। पेज अप सही है क्या, सब लोग एग्री है। चेक कर लेते हैं आंसर क्या है करेक्ट ऑप्शन इसका। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, पेज अप। अभी बात हुई थी कुछ टाइम पहले पेज डाउन की, पेज अप की। कह रहे हैं हाउ कैन वी गो डायरेक्टली टू द मेनू व्हाइल द स्लाइड इज रनिंग। जब स्लाइड क्या हो रहा है चलने के दौरान, हम सीधे मेनू में कैसे जा सकते हैं। बाय क्लिकिंग ऑन द रिबन, रिबन में, रिबन इसी को बोलते हैं पता है ना मेनू बार को, रिबन। राइट क्लिक ऑन द स्लाइड, बाय माउस क्लिक, या आप दे बी होगा, बी होगा। बाकी लोग का कोई और है, कोई आंसर नहीं है। हाँ चलिए मैच करा लीजिए, देख लेते हैं क्या राइट आंसर है। तो बाई राइट क्लिक ऑन द स्लाइड, स्लाइड पे राइट क्लिक करके आप जा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है कि स्लाइड में टेक्स्ट बॉक्स कैसे बनाए, स्लाइड में टेक्स्ट बॉक्स कैसे बनाए, ठीक है। अब बता रहा है कि स्लाइड बनाना है आपको, तो कहाँ टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, स्लाइड में है, इंसर्ट में है, टेबल में है, या नन ऑफ दिस। इंसर्ट में है टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है चेक कर लेते हैं। लिख लीजिएगा इस बार को, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स आपका दिया हुआ था वही मेनू बार में दिख रहा था, लेकिन क्वेश्चन नोट कर लीजिए, मजेदार है एक क्वेश्चन। ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, बस लिखना है
कि जो टेक्स्ट बॉक्स होते हैं किसमें होते हैं, किस मीनू में इंसर्ट। हो गया क्या? हो गया क्या? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि विच शॉर्टकट की यूज टू नेविगेट, ये तो जानते हैं आप लोग, पता है नेविगेशन के लिए कौन सा शॉर्टकट की होगा, क्या होगा? बाकी लोग क्या कर रहे हैं, नहीं लिखवाया गया क्या? क्यों बोल नहीं रहे आप लोग? मंडे को जितना कॉपी में लिखवाया गया नहीं पढ़ाऊंगा, मंडे को जितना भी लिखवाया गया सब पूछा जाएगा, अब नहीं पढ़ाऊंगा।